इस बिजनेस को पा करके आपने अपने सम्मान को जाना कि आप भी सम्मान के लायक हैं। इस बिजनेस को पा करके आपने ये जान लिया कि हम भी पहचान के लायक हैं। इस बिजनेस को पा करके आपने ये भी सोच लिया कि मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी है कि हम भी अपने दम पे अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपने ये इस बिजनेस को पा करके ही सोचा, पा करके ही आपने जाना। लेकिन अगर किसी दिक्कत से, किसी परेशानी से अगर आपके मन में थोड़ा थकान आ गया, अगर आपके मन में कमजोरी आ गया, जिसको सोच करके आप अपने आप को कमजोर बना करके अगर आप लोगों ने छोड़ने का डिसीजन कर लिया, इस काम को छोड़ने का डिसीजन कर लिया, नहीं छोड़ने का आपने डिसीजन कर लिया, लेकिन आप अपने आप को यह मान गए कि दुनिया हमसे मजबूत, हम क्या है, तो अगर आप छोड़ो नहीं करेंगी ना। लेकिन अगर ये बात अगर आप सोचेंगे कि सब तो मजबूत, हम क्या हैं, आप ये सोचेंगे सब तो कर जाते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, हमसे तो नहीं होता है, तो वो पता है ना, करना भी कोई करना नहीं होता है, वो करना भी क्या होता है, छोड़ना ही होता है। सही बात है ना। जब ये काम आपको बता दिया कि आप अपने बल पर सपना पूरा कर सकती हैं, अपना पहचान बना सकती हैं, आप जो है अपना सम्मान जो है उस तरीके का पा सकती हैं जिस तरीके से राजा महाराजाओं का सम्मान होता है, तो इतनी चीजें आपको जब ये सब दिख गया, उसके बावजूद भी आप अपने आप को कमजोर अगर मानेंगी, तो आपसे बड़ा कमजोर कौन है, कोई है क्या। तो आपको हर कंडीशन में क्या सोचना है, आपको हर कंडीशन में ये सोचना है कि चाहे हमारे साथ दिक्कत हजार आ जावे, लेकिन मैं किसी भी कंडीशन से अपने आप को कमजोर मानूंगी। हम कमजोर नहीं मानेंगे, हम कमजोर मन में नहीं करेंगे। और चाहे दिक्कत कुछ भी हो जाए, परेशानियां कुछ भी आ जाए, अगर हमारे सारे काम छूट जाते हैं, लेकिन छूट जाएंगे, लेकिन जहां पर मेरा वजूद बनता है, जहां पर वो सब कुछ बनता है, जो मेरे पीढ़ियों को वो चीजें नहीं मिला, वो चीज हमको इस काम से मिलेगा, तो दुनिया का कोई भी काम छूट जाएगा, लेकिन इस काम को हम छोड़ेंगे। और आपको ऊपर वाले को यह भी बता देना है कि ऊपर वाले देख लो, हमारे मन के अंदर चाहे जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मेरे मन के अंदर चाहे जो भी परेशानियां आ रही हैं, और चाहे हमारे मन के अंदर जो भी हलचलें आ रही हैं, इस काम को लेकर के ऊपर वाले से बोलिए कि ऊपर वाले, हम आपसे बात कर रही हूं। अगर मेरे मन को आप चेक कर रहे हैं ना, अगर मेरे मन के अंदर आप निराशा डाल रहे हैं ना, तो आप भी सुन लीजिए, चाहे हजार भी तकलीफ आ जाएगा, लेकिन मैं इस काम को छोड़ने वाली नहीं हूं। आपको ऊपर वाले से बोलना है, आपको शीशा के सामने खड़ा होकर के अपने आप को बोलना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कमजोर पड़ने वाली, चाहे हमको 10 लोग बोल दें, चाहे हमको 50 लोग बोल दें, चाहे हमको 500 लोग बोल दें, चाहे हमको 1000 लोग बोल दें, चाहे कुछ भी, कोई कुछ भी हमको बोल दे, लेकिन मैं इस रास्ते को छोड़ने वाली। हमारा सपना यहाँ पे है, हमारे बच्चों का सपना यहाँ पे है, मेरे पति का सपना यहाँ पे है, मेरे घर वालों का सपना यहाँ पे है, मेरे पता है ना, मेरे लोगों का यहाँ पे सपना है। तो जब इतने लोगों का सपना मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इतने लोगों का मेरे पास भविष्य है, तो हम किसी भी तरीके से कमजोर पड़ने वाले नहीं है। उस समय आपको यही सोचना चाहिए। जब आपका दिमाग थक जाए ना, तो आपको यह सोचना चाहिए कि पति को आजादी कौन दिलाएगा, कौन दिलाएगा, हम लोग दिलाएंगे। और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप पड़ी हुई हैं, उस तरीके से काम करके आप आजादी दिला पाएंगी? नहीं दिला पाएंगी। लेकिन इस काम को करके आप जो है पति को आजादी दिला सकती हैं, अपने बच्चों को आजादी दिला सकती हैं, अपने माता पिता का नाम आप रोशन कर सकती हैं, और आप अपने, पता है ना, अपने गांव की एक अच्छी बहू बन सकती हैं, अपने गांव की समाज की एक अच्छी बेटी बन सकती हैं। यानी कि जो भी चीजें आपने कभी जो है सपना जो देखा था ना, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर पूरा करने की क्षमता है। इसलिए कभी भी आपका दिमाग थक जाए, अच्छा कभी भी आप निराश हो जाए, कभी भी आपको लगा कि सब कोई कर जाएगा लेकिन मेरे बस का नहीं है, तो उस समय आपको क्या करने की जरूरत है, बैकअप करने की जरूरत है। बैकअप मतलब अपने आप को कहने की जरूरत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपके मन में जो निराशा आता है, पता है कौन डालता है, कौन डालता है? ऊपर वाले। वो जानबूझ करके आपके मन में, पता है ना, निराशा डालते हैं। वो जानबूझ करके, पता है ना, आपको चेक करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि इसके मन में अगर हम निराशा कर डालते हैं तो ये क्या सोचती है। और एक बात और सोच लेना, आप लोग दुनिया से जो बात करते हैं, इतिहास उस बात से नहीं लिखी जाएगी, इस इतिहास उस बातों से, पता है ना, नहीं रची जाएगी। लेकिन जब आप लोग अपने आप से जो बात बोलते हैं, उससे इतिहास क्या होती है, उसी से रची जाती है। तो आप दुनिया से जो बोलते हैं वो झूठा है, लेकिन आप लोग अपने आप से जो बोलते हैं वो क्या है, सच्चा है। तो आप देखिए, आप दुनिया के सामने जो बात बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन अपने आप से आप लोग क्या बात बोलते हैं, उसमें आप लोग का भविष्य है। इसलिए आपको क्या करना है, गलती से भी क्या करना है, अपने आप से कमजोर जो है शब्द जो है अपने आप को नहीं बोलना है। बोलना है क्या?
भाई दुनिया आपको कमजोर कहती है, लेकिन आप अपने आप को क्या बोलिए, हम लोग क्या हैं, मजबूत हैं। दुनिया आपको कहता है कि आप इसी उम्र में अब ये काम करेंगी, तो आप कहिए कि अभी तो हमारा उम्र क्या हुआ है, शुरू हुआ है। सही है कि झूठ है? भाई दुनिया आपको कुछ भी बोलता है, लेकिन आप क्या कहिए अपने आप से कि अभी तो हमारा उम्र क्या हुआ है, शुरू हुआ है। ठीक ना? दुनिया आपको ये कहता है कि अभी जो है पता है आपका ये 60 साल का हो गया, आप बताइए आप इस तरीके से सोच रही हैं, आप अपने आप को बोलिए कि उससे लग रहा है कि हम 60 साल के हैं, लेकिन मेरे शरीर के अंदर जो ब्लड है ना, ये पता है 60 साल वाला ब्लड नहीं है, ये 18 साल का जो है ब्लड है। सही है कि गलत है? सही है ना? इस टाइप का सोचना है मेरे कहने का। अच्छा ही बताइए, दुनिया जिस तरीके से सोचता है उसी तरीके से आप सब भी जब सोचना शुरू कर देंगे तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? ठीक उल्टा, ठीक उल्टा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपके पास साधन नहीं है, लेकिन आप ये मानिए कि मेरे पास साधन हो चुका है। आपके पास अच्छा घर नहीं है, लेकिन आप ये मानिए कि मेरे पास क्या हो चुका है, अच्छा घर हो चुका है। आप ये सोचिए, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रही है, लेकिन आप आज सोचिए कि हम जो है क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या करिए, पहले अच्छा सोचिए ना। और जब आप लोग अच्छा सोचेंगे तो भगवान आपके साथ क्या करेंगे। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, अगर आपके पास 10 कट्ठा जमीन है तो आप क्या सोचते हैं कि मेरे पास 10 कट्ठा जमीन केवल है। अरे आप 10 कट्ठा मत सोचिए, आप सोचिए कि मैं अपने दम पे पैसा कमा करके, हमारे पास केवल 10 कट्ठा जमीन नहीं है, मेरे पास 10 बीघा जमीन है। सही है? आप सोचिए कि मेरे पास पता है ना कि मेरे जब पति काम कर रहे थे तो उनके द्वारा पता है मेरे पास स्कूटी था, लेकिन मैंने अपने दम पे काम करके मैंने स्कूटी तो लिया ही लिया, लेकिन मेरे पास आज क्या हो चुका है, खुद के दम पे मेरे पास क्या हो चुका है, चरपहिया हो चुका है। यानी कि आप ये कहिए कि जब हम अपने पति के घर पर जब आई थी तो हमारे पति के नाम से हमको जाना जाता था, लेकिन आज मैं अपने दम पे काम करके अपने आप को ऐसा बना ली हूं कि इसी गांव में हमारे पति के नाम से हमको नहीं जाना जाता है, आज मेरे नाम से मेरे पति को। सही है ना? यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी चीजें आपके जीवन में घटने वाली हैं, उस चीज को पहले क्या करिए, सोचिए, उस चीज को पहले आप बोलिए। और जब पहले आप सोचेंगी, पहले आप बोलेंगी, तो ऊपर वाले क्या करेंगे, वही चीज आपके जीवन में। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग के जीवन में जितना भी गलत होता है उसी चीज को आप लोग क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और जितना आप लोग उसको बार बार रिपीट करते हैं, वही चीज आपके जीवन में क्या होता है। तो आपको जब जब भी मर्जी करे कि इस बिजनेस को छोड़ना है, जब जब भी मर्जी करे कि ये काम हमसे नहीं होने वाला है, तो उस समय आप याद कर लेना कि ये सपना, ये पहचान, ये सम्मान, जो चीजें आपको यहाँ से जो मिल सकती है, हमें ऐसा लगता है कि अगर पूरी दुनिया में पूरा अगर खोज लिया जाए, कुछ भी अगर कर लिया जाए, हम लोग की जो हैसियत है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे ये सारी चीजें हम लोग को मिलने वाली नहीं है। तो सब कुछ कबूल है, लेकिन इसको जो है छोड़ना कबूल। सही है ना? थकेगा नहीं माइंड। जब जब भी थके माइंड तो ये बतिया सोच लीजिएगा। और जब माइंड थकेगा ना तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, अगर आपकी बॉडी, अगर आपका शरीर आप खुद नहीं चार्ज कर पाती हैं, तो दुनिया के कोई भी चार्जर, कितना भी कोई चार्ज करने वाला होगा, कोई कितना भी आपको मोटिवेट करने वाला होगा, उससे आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ने वाला। अच्छा ही बताओ, हम आपको बहुत मोटिवेट कर दें, आपको हम बहुत सिखा दें, आपको हम बहुत समझा दें, लेकिन आपके अंदर तनिक भी ताकत ही ना आए तो उससे कुछ होगा, कुछ हो पाएगा। हम आपको पता है हिम्मत दे सकते हैं, हम आपको थोड़ा सा रास्ता दे सकते हैं, लेकिन दौड़ना किसको है, चलना किसको है। और हम कितनों चिल्ला दें, कितनों ताकत दे दें, कितनों आपको पता है सपोर्ट कर दें, कितनों आपको जो है क्या कहते हैं, माइंड को जो है चार्ज अप कर दें आपके, लेकिन उससे आपके अंदर कोई एक्टिविटी अगर ना होगी तो उससे कोई मतलब है। तो देखिए, हम कितना बोलते हैं, हम कितना समझाते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्या हमसे सुनती हैं और उस बातों को सुन करके कितना आप अपने आप को चेंज करती हैं, कितना अपने आप को चार्ज अप करती हैं, वही चीज आपको क्या करता है, जीवन में क्या करता है, आगे लेके जाता है। ठीक है ना? तो आप खुद देखिए, अपने आप को ऐसा बना दीजिए ना। देखिए, अगर हम जो है अगर डाउन होते हैं तो हमें चार्ज कौन करता है। अगर मैं डाउन अगर होता हूं, मेरी भी बैटरी है, मेरे भी दिमाग की बैटरी क्या होती कभी, तो मुझे चार्ज कौन करता है, पता है क्या करता है। अब मेरी बैटरी पता है ना, तनिक भर में डाउन होती है, तनिक भर में क्या होती है। अब अगर कहीं किसी से अगर बात ना भी किया जाए ना, तब भी हमारी बैटरी क्या करती है, अच्छी चीजों को क्या करती है, खोज लेती है। लेकिन आपकी बैटरी क्या होती है, आपकी बैटरी पता है क्या होती है, अगर डाउन अगर हो जाना तो जब तक कोई बढ़िया कोई चार्ज करने वाला नहीं मिलेगा तब तक आपकी बैटरी चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप अभी वहां तक नहीं पहुंची हैं जहां तक आपको जाना
चाहिए। लेकिन मेरी बैटरी जब डाउन होती है ना, और खाली अगर हम 1 घंटा अगर एकांत में अगर बैठ जाए ना, तो मेरी बैटरी फुल क्या होती है, चार्ज होती है। तो आप लोग भी सोचिए, आपके भी पास देखिए, आपके भी पास डिस्चार्ज वाला बटन है और आपके भी पास क्या वाला बटन है, चार्ज वाला बटन है। जाइए आप देखिए, जब आप लोग बुरा सोचते हैं ना, तो आपकी बैटरी क्या होती है, और जब आप लोग आराम से बैठ करके जब अच्छा सोचेंगे तो बैटरी क्या होगी। तो जब आपकी बैटरी जब डाउन होती है तो इसका मतलब आप लोगों ने बुरा सोचा है, और जब आप लोग बैठ करके जब इसके विषय में अच्छा सोचेंगे तो आपकी बैटरी क्या होगी। तो आपको किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है, खुद आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने दम पे अपने बैटरी को क्या कर सकते हैं, और जब ये चार्ज रहेगा ना तब वही काम करेगा, और जब आप लोग डाउन हो जाएंगे ना तो आप लोग एकदम ऐसे बलथक हो जाएंगे जैसे लगेगा आप लोग के शरीर में तनको ताकत। और ये पता है ना, इस काम को डाउन होके नहीं करना है। जैसे दिमाग को थकाने वाली बात मैंने बात किया है, तो दिमाग क्यों कैसे थक गया आपका, यानी कि आपने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि आपकी बॉडी भी आपका साथ, तो इसीलिए तो आप थक गई हैं। तो आप सोचिए ना, आप सोचिए कि इसको छोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, और इसको कर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, आप सोच लीजिए। और अभी आपका जवाब को मिल जाएगा, और आपको जवाब भी मिल जाएगा, और आपका थका हुआ माइंड क्या होगा, चार्ज भी हो जाएगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अंदर तक पहुंचिए, यानी कि अपने जो है मन को शांत करिए और आंखें बंद करिए, और 15-20 मिनट बैठ करके थोड़ा सोच लीजिए कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, बुरा क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है बुरा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन अच्छा। और जब आप इसके विषय में जब तो हमें जाकर के सोचेंगे ना, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी।